मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग पृथ्वी में अध्याय 3 स्वर्ग पृथ्वी में C3। इस तरह महीने दर महीने बीतते गए और नन्ही यासेनिया 1 साल की होने वाली थी। ये जन्मदिन सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है क्योंकि बच्चा एक ही अनुष्ठान से अपने शरीर की संरचना को प्रकट करने में सक्षम होगा। इस पर निर्भर करते हुए एक व्यक्ति या तो अपने साधना पथ में कठिनाइयों से भरा होगा या रैंक के माध्यम से आसानी से ऊपर उठेगा। छोटी यासेनिया अपनी दुम को इधर उधर हिलाते हुए गलियारे में दौड़ रही थी और उसके जूते दादा की आवाज़ निकाल रहे थे। उसे देखने वाली हर नौकरानी अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान दिखा देती थी। जब छोटी यासेनिया एक कोने पर मुड़ी तो उसने लंबे काले बालों वाली एक लंबी महिला को देखा और उसने अपनी दूधिया आवाज में एक तीखी घंटी की तरह चिल्लाया, मम्मी। सुंदर महिला ने पलटकर देखा और उसका हमेशा ठंडा दिखने वाला चेहरा नर्म पड़ गया। वह अपनी ओर दौड़ती हुई छोटी गोली को पकड़ने के लिए नीचे झुकी और उसे गले लगा लिया। यासेनिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि भागो मत? क्या होगा अगर तुम गिर गईं? छोटे से मांस के बन ने अपना गुड़िया जैसा चेहरा सिकोड़ते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इतनी कम गति से दौड़ते हुए कैसे गिर सकती हूँ? मम्मी, आप बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो रही हैं। तात्याना हैरान रह गई और उसने मन ही मन सोचा, क्या वह वाकई 1 साल की बच्ची है? वह इतनी विकसित कैसे हो सकती है? लेकिन 90 साल की गर्भावस्था के बारे में सोचते हुए ईमानदारी से कहूँ तो अगर वह सामान्य होती तो मुझे ज्यादा चिंता होती। ये सोचने के बाद उसने धीरे से उत्तर दिया, यासी, तुम हाल ही में क्या कर रही थी? मैं चाचा रिचर्ड को गार्डों को प्रशिक्षित करते हुए देख रहा था। फिर हल्की हंसी के साथ उसने कहा, वे बहुत अनाड़ी हैं और अंकल रिचर्ड हमेशा उन्हें पीटते हैं। तात्याना ने थोड़ा उदास होकर उत्तर दिया, क्या तुम युद्ध प्रशिक्षण देखने के लिए थोड़े छोटे नहीं हो? यासेनिया ने ऊपर देखा और सोचा, उसका छोटा सा चेहरा गंभीर हो गया, अत्यंत मनमोहक। तात्याना और वहां मौजूद हर नौकरानी का यही ख्याल था। छोटी यासेनिया ने फिर अपना सिर झुकाया और प्यार से पूंछ हिलाते हुए पूछा, मम्मी, आप सही कह रही हैं। मुझे थोड़ा और बड़ा होना है। क्या आप मुझे कम से कम पढ़ना तो सिखा सकती हैं? बेशक, ये सभी के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। ये स्पष्ट है कि अगर माँ सहमत नहीं होती तो कुछ नौकरानियां उसे गुप्त रूप से पढ़ाती थीं, भले ही उन्हें सज़ा क्यों न देनी पड़े। तात्याना ने जवाब दिया, ज़रूर, हम हर बार सोने से पहले तब तक पढ़ेंगे जब तक तुम सो नहीं जाती। तुम क्या सोचती हो, छोटी मीट बन? नन्ही यासेनिया की आंखें चमक उठीं और उसकी पूंछ तेजी से हिलने लगी, जिससे उसका मूड सभी को स्पष्ट हो गया। मम्मी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और गाल पर एक जोरदार चुंबन के साथ वह अपनी बाहों से उछलकर खेलने के लिए कहीं और चली गई। चुंबन के बाद तात्याना एक मूर्ख की तरह मुस्कुराई। जब वह होश में आए तो उसने अपने आसपास की नौकरानियों से पूछा कि अन्ना और ईव कहाँ हैं। नौकरानियों में से एक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, पिछले दिनों कुछ लोगों ने छोटी मिस का अपहरण करने की कोशिश की थी, इसलिए इस समय वे उनसे संबंधित सभी लोगों को पकड़ रहे हैं और उन्हें यातना कक्षों में भेज रहे हैं। चूंकि यह पहली बार था कि किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, हालांकि हवेली की सतह पानी की तरह शांत दिख रही थी, हर एक नौकरानी और गार्ड युद्ध के लिए तैयार मूड में थे। तात्याना ने अपनी खिड़की से बाहर ऐसे देखा जैसे सबसे गर्म आग भी जम जाए। इससे जुड़े कुत्तों को भी जिंदा न रहने दें। सभी नौकरानियों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जैसा लेडी कहें, और फिर पीछे हट गईं।
ऐसा लगता है कि मेरे छोटे से खजाने को जन्म देने के बाद कुछ सालों तक गायब रहने के बाद लोग मुझे भूल गए हैं। देखते हैं कि इसके बाद भी वे मुझे याद रखते हैं या नहीं। उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसकी लाल आंखें हत्या की आशंका से चमक उठीं। अगले दिन काउंट के एक घर में दिखाई गई क्रूरता और विनाश के कारण चंद्र साम्राज्य की पूरी राजधानी कांप उठी। कारण ये प्रतीत होता है कि उन्होंने काउंटेस तात्याना के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की थी। सभी को लगा कि शाही परिवार उसे सजा देगा, लेकिन उन्होंने बस एक आंख बंद करके उसे जाने दिया, जिससे सभी और भी डर गए। तब से चंद्र साम्राज्य के माता पिता ने अपने बच्चों को इस उदाहरण के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने के परिणामों के बारे में सिखाया जो आपको नहीं करना चाहिए। छोटी यासेनिया के पहले जन्मदिन पर हर नौकरानी दूसरे घरों से भेजे गए उपहारों को लेकर इधर उधर जाती रही, चाहे वह निरीक्षण करना हो या ये देखना हो कि क्या उपयोगी है। हालांकि यह थकाऊ था, लेकिन उन्होंने बिना किसी शिकायत के ये काम किया क्योंकि यह उनकी छोटी सी बेटी का पहला जन्मदिन था। वे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहते थे ताकि वे उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकें। तात्याना ने किसी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। घर के केवल भरोसेमंद कर्मचारी ही शामिल हुए। कुछ समय बाद, शाम के समय, सभी लोग घर के पीछे के मैदान में थे, थोड़े चिंतित, थोड़े उत्सुक और थोड़े घबराए हुए। भले ही उनकी छोटी सी बेटी खेती के लिए उपयुक्त न हो, फिर भी वे उसका उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले करते थे क्योंकि वह उनकी मालकिन काउंटेस तात्याना की इकलौती संतान है। लेकिन बेशक वे उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे, इसलिए वे सभी थोड़े बेचैन थे। तात्याना ने जब समाशोधन के बीच में संरचना बनानी समाप्त कर ली, तो नन्ही यासेनिया की बारी थी आगे बढ़ने की। तात्याना ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, यासी, परिणाम चाहे जो भी हो, माँ तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। तुम्हें बस संरचना के बीच में जाना है और वहाँ बड़े पत्थर पर खून की एक छोटी सी बूंद डालनी है। जैसा कि तात्याना ने बताया, बीच में एक रूले जैसा पत्थर था, जिस पर 3 संकेंद्रित वृत्त थे, जिनमें से प्रत्येक पर उस तत्व की छवि थी जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल तत्व, दुर्लभ तत्व और अत्यंत दुर्लभ तत्व थे। मूल तत्व हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, लकड़ी और धातु। इनमें से दुर्लभ प्रतीक हैं प्रकृति, बिजली, कांच, मैग्मा, हवा, बर्फ, अंधेरा और प्रकाश। और इनमें से अत्यंत दुर्लभ हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, मृत्यु, जीवन, अंतरिक्ष और भाग्य। ज्यादा तत्व आपको अपने आप बेहतर नहीं बनाते। कुछ लोगों में सिर्फ एक तत्व होता है और दूसरों में एक से ज्यादा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पानी और आग जैसे विरोधाभासी तत्व हैं, तो आपको ऐसे शारीरिक संविधान की जरूरत होगी जो उन्हें संभाल सके। उबलते खून का संविधान या तरल आग का संविधान। ये समस्या उन 3 कारणों में से एक है जिसके कारण 50,000 लोगों में से केवल एक ही साधना पथ शुरू कर पाता है। दूसरा कारण ये है कि साधना शुरू करने के लिए व्यक्ति का परिपक्व शरीर होना आवश्यक है, और कभी-कभी दूसरे लोगों की ईर्ष्या के कारण वे परिपक्व होने और अपना साधना पथ शुरू करने से पहले ही उन्हें मार देते हैं। अंतिम कारण ये है कि साधना के मार्ग में प्रवेश करने के लिए किसी को बाहरी सहायता के बिना एक क्लेश प्रकाश लेना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो डेंटियन और मेरिडियन बनाना असंभव होगा, और ये 2 चीजें ऐसी चीजें हैं जो शरीर के अंदर ऊर्जा का परिवहन और भंडारण करती हैं। नन्ही यासेनिया बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ी। उसकी लंबी पूंछ चलते समय ऐसा आकार का पैटर्न बना रही थी। यासेनिया अपना आत्मविश्वास और सहज व्यवहार दिखाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन दर्शकों के लिए वह सबसे प्यारी चीज थी। वे कुछ इस तरह सोच रहे थे, क्या उसकी पूंछ को देखो, क्या वह मुझे उसके साथ खेलने के लिए लुभा नहीं रही है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं वास्तव में एक टुकड़ा खाना चाहता हूँ। उसका छोटा सा गंभीर चेहरा दूध की रोटी की तरह है। हालांकि वह 1 साल की थी, लेकिन वह 3-4 साल की बच्ची जैसी दिखती थी। जब यासेनिया स्मारक के सामने पहुंची, तो उसने अपनी छोटी उंगली को अपने नुकीले दांतों से काटा, जिससे उसकी उंगली पर खून की एक चमकदार लाल बूंद दिखाई दी। हालांकि उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने एक गंभीर भाव बनाए रखा, जिससे दर्शक अपनी छोटी लड़की की और अधिक प्रशंसा करने लगे। खून की बूंद तैरने लगी और एक छोटी सी उपचारात्मक लहर उसकी उंगली से गुजरी, जिससे वह ठीक हो गई। बूंद रूले के बीच में गिरी और अवशोषित हो गई। उस पल तत्वों में से एक चमकने लगा, जबकि आकाश बदलने लगा। सूर्य तत्व प्रकाशित हो गया और सूर्य की एक आकृति हवेली के ऊपर प्रकट हुई, जो सुनहरी आभा के साथ चमक रही थी। जब सभी लोग जयकारे लगाने वाले थे, तभी आसमान में फिर से बदलाव होने लगा। सूरज आसमान के बाईं ओर चला गया, जबकि आधा आसमान अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में एक चांदी की रोशनी चमकने लगी और आधी रात को आसमान में सूरज जितना बड़ा एक पूर्णिमा का चांद दिखाई दिया। हर कोई दंग रह गया। उसमें 2 अत्यंत दुर्लभ तत्व हैं। फिर वे संभल गए और भौहें सिकोड़ने लगे। अगर उसका शारीरिक गठन अच्छा नहीं है, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। सूर्य सबसे शक्तिशाली यान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा सबसे शक्तिशाली यिन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ये तत्व किसी में एक साथ प्रकट होते हैं, तो साधना शुरू करना असंभव है और उसके अपंग होने की भी संभावना है। जब सब लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, तभी आसमान में छाया फिर से बदल गई। सबने आंखें खोलीं, दंग रह गए और पूरे आसमान में छाए सफेद और काले प्रकाश बिंदुओं को देखा। एक तीसरी अत्यंत दुर्लभ विशेषता प्रकट हुई। चाहे वह दिन के काले प्रकाश वाली दिशा हो या रात के सफेद प्रकाश वाली दिशा, सभी जानते थे कि यह क्या दर्शाता है। आकाश के अनंत तारे। जब वे सभी प्रकट होना समाप्त हो गए, तो सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत सितारों ने एक किरण को उस छोटे बच्चे की ओर फेंका। सूर्य की किरण और चंद्र की किरण आपस में टकराईं और तारा ऊर्जा की मदद से वे एक हो गईं। इससे उसके आसपास के 3 तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन पैदा हुआ। जब तीनों तत्व एक हो गए और इन्हें प्रकाश स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो रूले के ऊपर 2 वाक्य दिखाई दिए, जो अनुष्ठान के अंत तक पहुंच गए। अद्वितीय तत्व, आकाशीय, आकाश में सब कुछ उसकी शक्ति बन जाएगा। अद्वितीय संविधान, आकाशीय यिन और यांग शरीर। अराजकता के बाद संतुलन पाया जाता है और संतुलन के बाद अराजकता पैदा होती है। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त।